किसी एक्स वाई प्लेन में सर्कल को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो किसी एक्स वाई प्लेन में हम सर्कल को प्लॉट करेंगे। पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये मेरे एक्स वाई प्लेन है। और ये मेरा मान लो सर्कल है, ऐसा मैंने कहीं बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये मेरा यस। सेंटर पॉइंट हो गया। और सरकमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। मान लो सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, और सेंटर पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ एच कॉमा के। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो रेडियस बनेगा ना। यस, रेडियस बनेगा। यस। और इस डिस्टेंस फॉर्मूला से हम रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया था x2 माइनस x1 का रूट अंडर अंडर x2 माइनस x रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते बराबर। हैं r इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। बराबर सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मिलेगा ना ये। यस, मिलेगा। यही इसी को इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें h कॉमा के हमारा क्या है, सेंटर। सेंटर हमारे क्या है, h कॉमा के। और r क्या है हमारा, रेडियस सर्कल का। समझ में आया। तो बराबर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखा हूँ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो बता सकते हो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है और रेडियस क्या है इस सर्कल का। एक मिनट है सर। एक ही मिनट सर। हाँ, डिस्टेंस का सर जो फॉर्मूला है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट सर? हम्म, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम्म। x2। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या यूज है, कोई यूज ही नहीं है ना। मैंने क्या बोला, हमको कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है, अगर इक्वेशन तुम्हारे पास है तो h कॉमा के सेंटर हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। और इससे पता चलेगा जो r है वो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ये वाला r है ना। यस। तो इसमें बताओ क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, एक मिनट है सर अभी। 25, 25। 25 नहीं, 25 हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल 2, -3 होगा और रेडियस होगा 5। अरे 25 को 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। हाँ बराबर सर। तो r का वैल्यू 5 हो जाएगा। और h की जगह पे क्या है, 2 है, h की जगह पे 2 है। और k की जगह पे -3 है, क्योंकि y को लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3, बराबर। है ना। तो k की जगह -3 हो यस। गया, तो ये h हो गया, h का वैल्यू 2 हो गया और k का वैल्यू -3 हो गया। और h को क्या हमारा सेंटर का सर्कल का सेंटर होता है, और रेडियस 5 हो गया। समझ में आया ये। यस यस आया। लिख लो इसको एक बार एग्जाम्पल। दिख रहा है। हाँ सर, दिखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ RST, RST का एरिया बताना है। सर इसमें पहले स्लोप की फॉर्मूला से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस लिए फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का ट्रायंग RST है क्या। ट्राइंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है क्या है,
1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ तो बस आप बेस और हाइट समझो कितना है। सर आर आर एस का वैल्यू तो जीरो आ रहा है। आर एस का वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगा। देखो ऐसे मतलब भी मैंने। देखो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो y का डिफरेंस तो जीरो आएगा, x का डिफरेंस तो जीरो नहीं ना आएगा। हाँ मतलब 0/6 आ रहा है ना सर। 0.6 कैसे आएगा? ऐसे भी देखो कितना यूनिट है, -2 से लेकर 4 तक के बीच में कितना यूनिट है, -2 -1 0 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 6 यूनिट नहीं होगा? हाँ 6 हो रहा है सर। हाँ तो ये 6 यूनिट हो गया। हाँ। तुम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी करोगे तो उतना ही आएगा। देखो y2 माइनस y1 करो ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर, प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, यही था ना? मैंने वो वाला फॉर्मूला लिया है सर, y2 - y1/x2 - अरे वो x1। तो स्लोप का होता है, तो स्लोप तो जीरो होगा, स्लोप से क्या लेना देना हमको? हमको हाँ। डिस्टेंस से लेना देना है ना। यस यस यस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तो आ गया हमारा 36 का रूट होता है 6, ये तो 6 हमको पता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है कितना है, ये बराबर है, ये 6 आया। और ये कितना आएगा, 3 है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 3 ही हो ना सर, गिनो ना, 1 2 3। 4 पे पॉइंट है ना सर। हाँ तो बट 1 से स्टार्ट करें ना, हमको यहाँ से दिखना है ना, अच्छा। तो 3 यूनिट हुआ ना। ऐसे भी चलो तुम नहीं आता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो, है ना? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,1, और ये हमारा 0,4, तो कोऑर्डिनेट लगाओगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो परपेंडिकुलर है हाँ ना, राइट 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 बराबर सर। तो 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, हम्म। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था, होगा ना? यस सर। लिख लो आप इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज तो नहीं करना है, देख के ही पता करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो टाइम लगेगा, इसको देख के राइट पता। क्रॉस अगर होता है ना, जैसे आर टी का वैल्यू निकालना हो, टी एस का वैल्यू निकालना हो, तब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट है। बराबर राइट सर। फाइंड इन द फिगर विच लाइन हैज द ग्रेटेस्ट स्लोप, सबका सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? एम का। हम सर लेफ्ट से राइट चलेंगे। अगर एन में तुम देखते हो लेफ्ट से राइट चलोगे तो डाउनवर्ड आ रहा है ना। इस दोनों पॉइंट में हाँ। लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, पहले देखो इन दोनों पॉइंट में लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा है, तो ये ऐसे आएगा ना, हम्म। है ना? तो ये तो बहुत ज्यादा इसका स्लोप नेगेटिव है। हम्म। हमेशा लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट से राइट, तो स्लोप हमारा डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। हम्म। पॉजिटिव है, देखो इसका पॉजिटिव आ रहा है और इसका पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ ये दो हाँ जन का मतलब पॉजिटिव आ रहा है। एम एम या तो पी सर। हाँ तो एन और पी में कौन सबसे ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा होगा? एम का। एम का कैसे होगा? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पी का। पी का, क्यों पी का हम्म। होगा ज्यादा? क्योंकि सर वो मतलब ज्यादा पॉइंट्स में ऊंचा की देखा तरफ जाए। जा रहा है ना, ज्यादा स्लोप के ऊपर से चढ़ रहा है ना, देखो हाँ वाई एक्सिस का पॉइंट ज्यादा मिलेगा हाँ, सर। मान लो तुम चलाओगे बाइक तो इसमें तुमको ज्यादा कठिनाई होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा चढ़ने में, इसमें थोड़ा कम होगा, बराबर और जो सिंपल होगा एकदम रोड जैसा यहाँ पे होगा तो स्लोप जीरो है, इसका स्लोप बराबर जीरो सर। होगा। इसमें सबसे ज्यादा स्लोप पी का होगा, तो पी आंसर हम्म। होगा। बराबर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हमेशा लेफ्ट से क्लियर। राइट चलना है। तो अब लेफ्ट से। और कंफ्यूजन तुम्हारा था सर, एन एन का था स्लोप, लेकिन देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट राइट तुमको चूज करना पड़ेगा। लेफ्ट हमारा ये रहा पॉइंट हो जाएगा ना लेफ्ट,
लेफ्ट से राइट चलना है तो लेफ्ट से राइट चलोगे हम्म। तो ये पॉइंट पहले आ रहा है ना लेफ्ट साइड में, हाँ। और राइट ए ला रहा है, तो इधर से ऐसे ऐसे चल पाओगे ना। हम्म। और एकदम परपेंडिकुलर होगा तो उसका तो स्लोप इन्फिनिटी होता है। बराबर। सर इसमें तो वो भी लेने का ना सर, x2 + x1/2 एंड 1। हाँ सही, एकदम सही पकड़े। 5 and 1। हाँ सही है, तो सोचना ही नहीं। एल का स्लोप फाइंड आउट करके भी निकल सकता है क्या सर? एल का ही तो स्लोप फाइंड आउट करके निकलेगा, पहले एल का स्लोप फाइंड आउट करो और फिर परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप निकाल लो। मैंने बताया था परपेंडिकुलर का स्लोप में क्या रिलेशनशिप होता है। यस यस यस। जब ए वन पता है तो एम टू निकल जाता है, जब एम टू पता है तो एम वन निकल जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या होता है स्लोप, m1 m1 इंटू m2 इज इक्वल इक्वल टू टू माइनस माइनस। वन। तो एल का स्लोप निकल जाएगा। सपोज एल का स्लोप m1 है, तो m2 नहीं हाँ निकल जाएगा उसका परपेंडिकुलर का स्लोप। बराबर बराबर। और ये एम एल लाइन का स्लोप निकालने के लिए अपना वाई वही टू माइनस फॉर्मूला वाई है। वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 minus y1 upon x2 minus x1। हाँ 3/2 आ रहा है सर एल एल क्रॉस का। हाँ तो उसको उल्टा कर दो हाँ m1 और इंटू नेगेटिव लगा लो। m2। मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा लो, दूसरा स्लोप चाहिए होता है तो। 3 इंटू 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। 2/3। हाँ नेगेटिव लगा दो, -2/3। पता चला। -2/3। यस यस पता चला सर, सामने चला गया ना। बराबर -2/3 आंसर आएगा सर। हम्म, ये सब कल करवाया था मैंने। यस करवाया था राइट। डायरेक्ट डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए सारा फॉर्मूला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फिगर एबव। अच्छा, हमारा y इक्वल एम एक्स प्लस सी में c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, पढ़ाया था मैंने। y इज इक्वल टू mx प्लस c का c इज इक्वल टू y इंटरप्रेट। हाँ इंटरसेप्ट बताया था। तो बताओ यहाँ पे बराबर y सर। इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट क्या है। y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट। ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। हाँ 1 2 3 4 पे सर। हाँ तो हमारा 4 c का वैल्यू होगा। हाँ तो c का वैल्यू 4 होगा, तो ऑप्शन में से कौन कौन सा कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये c वाला ऑप्शन कट कट गया गया, एंड y कट गया। है ना। अब e कट हमारा गया। ए बी और डी में चाहिए, ठीक है। और ये डी भी तो कट गया, ये -4 है, ये भी तो हाँ कट गया। हाँ तो ये सब कट गया, हमारा सी ई और डी कट गया, तो हमारा दो ऑप्शन बचा ए और बी। हम्म। ए और बी में क्या है, तो अब स्लोप में सिर्फ चेंजिंग है ना, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप हाफ है। तो हम स्लोप हाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप फाइंड आउट करने का यहाँ ये पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट, ये हमारा 0,4 हो जाएगा, और हाँ। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा। बराबर। तो इससे स्लोप नहीं निकल जाएगा, चेंज इन वाई अपन चेंज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम्म।
तो करो। बराबर, करता हूँ सर। तो सेम का वैल्यू निकल जाएगा। अगर सर मतलब ये किसी को भी x1 y, y1, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 एज्यूम कर सकते हो। हाँ हाँ, मतलब ये सर कोई भी मतलब अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो वो y का इंटरप्रेट होगा, एंड x अगर रहेगा तो x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं, रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कभी बताया आपको x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कभी कुछ बताया मैंने आपको? नहीं 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 तो ऐसा। जब नहीं बताया तो फिर तो सोचने है कि ऐसा होता ही नहीं है x इज इक्वल टू हाँ, समथिंग, तो सिर्फ y इज इक्वल टू समथिंग ही होता है हमेशा। बराबर। 4/3। आपको नहीं निकलने आता है स्लोप? स्लोप निकला सर, 4/3। कैसे कैसे 4/3 आएगा? ये कोऑर्डिनेट कितना है? 4 - 0 हाँ, अपॉन 0 +3 थ्री -। थ्री कहाँ से आई है? अरे 2 है सर, है ना? हाँ तो फिर -2,0 है ना, तो कॉमा लिखा हूँ। अच्छा, +2 मतलब 2 आया सर, बराबर। तो 2 आया तो कौन सा ऑप्शन होगा m का वैल्यू? फर्स्ट ए वाला। हाँ तो बस वही कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। नहीं नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? इसको यस। मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बताया था ना, x/a प्लस y/b = 1, इससे भी निकाल सकते थे। x/a तो x में कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? -2 पे कट कर रहा है। y/b कहाँ पे कट कर रहा है? 4 पे कट कर रहा है। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? 4x - 2y = -8। तो 2y को उधर भेजो, 4x को इधर भेजो, 4x + 8 = 2y। y = क्या हो जाएगा? 2x प्लस, आ गया ना? हम्म। इससे भी आ गया। एंगल यहाँ टेन थीटा, यहाँ पे थीटा ले लोगे तो टेन थीटा क्या होता है? इस लाइन का स्लोप होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ना ऐसे, बराबर सर। तो इससे टेन थीटा जो होगा, थीटा इस लाइन का स्लोप बनेगा। तो टेन थीटा हम्म इक्वल टू क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस। मान लो ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो ओ बी अपॉन ओ ए आएगा। बराबर। और ये हमारा टेन थीटा, हमारा स्लोप होता है एम। तो टेन थीटा हमारा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? ओ बी का वैल्यू 4 हो गया, ओ ए का वैल्यू 2 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 आया ना, एम का वैल्यू। तो इससे भी कर सकते हो, कितना सारा तरीका है कर सकते हैं। बराबर, ये वाला सर शॉर्टकट ये वाला बराबर लगा, x/a + y/b = हाँ 1। तो ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये तो बताया ही था कल मैंने। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा लाइन? इक्वेशन दे दिया है 3y = 2x + 6, तो इसमें से कौन सा लाइन आएगा? उल्टा दे दिया है। पहले फिगर दिया था, इक्वेशन पूछा था, अब इक्वेशन दिया है, फिगर पूछा है। इसमें वही x/a + y/b = 1 वाला फॉर्मूला। लगा लो आप। सी आएगा सर आंसर। ना, देखो कैसे करते हैं। ये हमारा क्या है? 3y
इक्वल टू 2x प्लस 6 है। आपने एकदम सही कहा कि सर इसको मेरे को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अगर मैं बना लूं इसके फॉर्म में तो पता चल जाएगा ए बी कहाँ पे कट कर रहा है ना। जी। तो अब 2x को इधर लेके आते हैं तो ये -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। इक्वल टू 1 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इक्वल टू 6 है तो 6 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ और इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब तो पता चल गया हमको पॉइंट बराबर। पता चल गया ना, x -3 पे कट कर रहा है और y 2 पे कट कर रहा है। तो x -3 पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और y 2 पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हम्म। समझ में आया? अच्छा, मतलब ये 1 तक लाना है उसको, इसलिए 6/6 डिवाइड करना है। बराबर। समझ में आया? यस यस यस। और y को mx प्लस c से भी कर सकते हैं, y इंटरसेप्ट तो पता चल ही जाएगा कहाँ पे कट कर रहा है ना। तो 2/3 स्लोप बराबर। आएगा और 2 हमारा y इंटरसेप्ट आएगा। अगर हमको y इंटरसेप्ट करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू 2/3x और 6/3 हमारा 2 होता है। ये होगा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो 2 हमारे क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो 2 कहाँ पे कट कर रहा है? हाँ लिख दीजिए, 2 हमारे क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है ना। तो देखो y इंटरसेप्ट और कहीं है ही नहीं, एक तो c पे है और एक तो d पे है। तो इसका स्लोप नेगेटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो 100% डी ही ऑप्शन होगा। हाँ, ये भी फॉर्मूला है बराबर। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो 2/3 मेरा पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव है स्लोप, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन हमारा यही आएगा। बराबर। हाँ तो कोई बात नहीं। समझ में आई है? ये आया सर। का एरिया मतलब एरिया इज इक्वल टू 2a²। कौन बोला 2a² होता है? साइड अरे स्क्वायर होता है ना। हाँ, साइड स्क्वायर मतलब a² ओनली। हाँ तो मान लेते हैं ये मेरे साथ स्क्वायर का वर्टेक्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे लिखते हैं ना। बराबर। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है -1,1 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3,-1। 3 - 1। हाँ तो इससे हम ए बी का डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे कि कितना हाँ, डिस्टेंस ए बी है, का डिस्टेंस निकाल देंगे और उसके बाद हाँ उसका स्क्वायर राइट कर सर। देंगे बराबर। तो उसका एरिया ए निकल बी का जाएगा। हाँ, ए बी का डिस्टेंस मतलब अंडर रूट अंडर स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1। बस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल हाँ हाँ। स्क्वायर। 20। हाँ सही है, √20 है, √20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, अंडर रूट 20 है सर। √20 है हमारा, ए का वैल्यू निकला √20 है ना, साइड निकला ना। हाँ तो हाँ हमारा हाँ हाँ। एरिया क्या यस होगा, यस यस एरिया यस तो हमारा यस। साइड स्क्वायर होता है। हाँ हाँ। तो बराबर। √20 का स्क्वायर क्या होगा? 20। समझ में आया? यस है। नहीं हो पा रहा? सर ये एक साइड जो है PQ का वो अंडर रूट 36 मिला सर। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पहले आप देखो कि क्वेश्चन में पूछता क्या है। आप कुछ पूछता नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल देते हो उसका। 2 पॉइंट दिखा नहीं तो आप उसका स्लोप निकाल दिए, डिस्टेंस निकाल दिए, उसका जरूरत ही नहीं है आपको। आप पूछा वही क्या है क्वेश्चन में, बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द वर्टेक्स ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का 2 वर्टेक्स दिया है पी और क्यू। हाँ तो बोलता है कि चारों में से कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जो कि रेक्टेंगल का नहीं हो सकता है। 100% कभी किसी भी कंडीशन में वो नहीं हो पाएगा। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे एक्स वाई प्लेन में। मान लेते हैं
इधर मैं एक्स वाई प्लेन बनाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये 2,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा ना 2,1। मान लो ये 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसे बना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करके लेते हैं ना। तो बोलता है कि 2,1 और 8,1 आर द टू वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो 2,1 मेरा कुछ यहाँ पे होगा और 8,1 कुछ मेरा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे होगा। तो ये रेक्टेंगल मेरा बन गया, ठीक है। तो या तो रेक्टेंगल का दो वर्टेक्स इधर कहीं होगा या फिर नीचे तरफ कहीं होगा, और तो कहीं नहीं हो सकता है, बराबर है ना। तो उसका एक्स अगर मान लो ये ऊपर की तरफ होगा चाहे नीचे की तरफ होगा, या ऊपर की तरफ होगा तो नीचे की तरफ होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कभी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज करेगा ना। यहाँ पे 2,1 है तो यहाँ पे 2, समथिंग कुछ होगा, जो भी होगा। यहाँ पे 8,1 है तो यहाँ पे कुछ भी होगा, तो 8, समथिंग कुछ होगा, हमको नहीं मालूम क्या होगा। 8,9 हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क। यहाँ पे जो भी होगा तो 2, समथिंग होगा नेगेटिव में, कुछ भी -4 ले लो, और यहाँ पे 8, समथिंग कुछ होगा, कुछ भी -4 या जो भी कुछ। तो इधर आप कुछ भी लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा चेंज नहीं ना होने वाला बराबर है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा चेंज नहीं होने वाला है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एक्स का चेंजिंग है, सिर्फ यहीं पे चेंजिंग है ना, -2 लिखा है। तो इस साइड तो कभी बन नहीं सकता है ना, इस साइड देखो, इस साइड कहीं जा सकता है क्या उसका वर्टेक्स, इस साइड तो कहीं जा नहीं सकता है। और मतलब डी एंड ई आंसर कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, ये तो हो सकता है, ये ऊपर जा सकता है ना 8,8, यहाँ पे तो रेक्टेंगल बना सकते हैं ऐसे करके, हाँ 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 है ना। ये सिर्फ नहीं हो सकता ना, ये पॉइंट -2,8 इधर कहीं नहीं आ सकता ना, बराबर इधर कहीं नहीं आ सकता ना रेक्टेंगल का पॉइंट। तो ये, तो हमको बोलता है कैन नॉट बी द अदर वर्टेक्स, तो यही आंसर होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। अच्छा ओके है ना, कैन नॉट। बराबर समझ में आया नहीं आया। यस आया सर तो ये अब इसमें क्या मेथड बताओ। लॉजिकली तो ये लॉजिकली क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इसमें कुछ मेथड नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा इस मेथड को बनाने का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। बराबर तो आज हम लोग यहीं तक रखें। यस सर यहाँ